लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि इन्वेस्टमेंट ग्रुप की सिचुएशन क्या होती है। उसके पहले हमने यहाँ से ब्रांच और डिवीज़न से स्टार्ट किया था। उसके बाद हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे लोन एंड लायबिलिटी के साथ जो भी ग्रुप्स आएंगे उनके बाद वो हमें यहाँ पे समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे ग्रुप रहेगा लोन एंड लायबिलिटी। यहाँ पे ये सिचुएशन होगी कि अगर आप किसी भी व्यक्ति के पास से, या फिर कोई व्यक्ति रहेगा, या फिर कोई बैंक, या फिर कोई कंपनी, या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी रहो जिसके पास से आप लोन लेते हो, तो उनके नाम का लेजर बनाते टाइम आपने अगर लोन लिया है तो आपको ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना पड़ेगा, उसकी एंट्री करनी पड़ेगी। एंट्री करने के लिए आपको लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। तो जिस किसी भी व्यक्ति के पास से या फिर कोई भी हो जिसके पास से आप लोन लेते हो, तो उसके नाम से आपको लेजर बनाना है, और वो लेजर बनाते टाइम आपको लोन एंड लायबिलिटी इस ग्रुप को आपको सिलेक्ट करना होता है अंडर में। और उसी के साथ ही देखो यहाँ पे इस ग्रुप के अंडर में और भी कुछ सब ग्रुप्स आएंगे, जैसे कि सिक्योर्ड लोन्स, अनसिक्योर्ड लोन्स, उसके बाद बैंक ओडी, बैंक ओसीसी। ये ओडी ओवरड्राफ्ट रहेगा और ये ओसीसी कैश क्रेडिट रहेगा। ठीक है, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे बस आपको ये सिचुएशन ध्यान में रखनी है कि जब भी आप किसी व्यक्ति, ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी या फिर बैंक से लोन लेते हो, तो आपका दायित्व ये रहेगा कि आपको किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे उनको पैसे रिटर्न करना है। ठीक है, तो ये ग्रुप हमें वही शो करेगा जब हम रिपोर्ट्स चेक करेंगे। तो इस ग्रुप के अंडर में हमें दिखेगा कि हमने किसके पास से लोन लिया है और हमें किसको लोन कितना देना है। उसके बाद यहाँ पे मिसलेनियस एक्सपेंसेस है, जो कि बहुत कम यूज़ में आएगा। ठीक है, कोई ऐसे एक्सपेंसेस जिसके बारे में हम फ्यूचर के लिए सोचेंगे। जैसे मान सकते हो आप ये कि अभी जो आपका असेट है, असेट मतलब आप कैश कंसिडर करो यहाँ पे, तो फ्यूचर में ये जो कैश है आप किसी चीज़ के लिए खर्च कर सकते हो, लेकिन आपको फ़िलहाल अभी वो पता नहीं है, लेकिन फ्यूचर में वो पैसा किसी और काम में खर्च हो सकता है या फिर किसी दूसरे काम में खर्च हो सकता है। ये बस आप फ्यूचर के लिए एक गेसिंग कर रहे हो कि ये जो हमारा पैसा है यहाँ पे खर्च हो सकता है आगे आने वाले टाइम में, या फिर किसी दूसरे काम में खर्च हो सकता है आगे आने वाले टाइम में। तो फिलहाल तो ये ना तो असेट रहेगा और ना ही लायबिलिटी रहेगी। ठीक है, लेकिन ये हम कंसिडर करेंगे फ्यूचर एक्सपेंसेस के लिए, जो कि आखिरी में एक्सपेंसेस में कन्वर्ट होगा। उसके बाद यहाँ पे परचेस अकाउंट है। जब भी आप गुड्स परचेस करोगे सप्लायर के पास से, उसके लिए सप्लायर के लिए हम यूज़ करेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो जब भी हम परचेस करेंगे गुड्स या फिर रॉ मटेरियल, उस टाइम हमें परचेस अकाउंट का लेजर बनाना होता है। ठीक है, तो उस लेजर को हमें परचेस अकाउंट के ग्रुप के अंडर में रखना होता है। और उसी के साथ ही जो हमने परचेस किया है, अगर मान के चलो 10 कोई प्रोडक्ट हमने परचेस किए हैं, उसमें से 2 प्रोडक्ट अगर डैमेज है तो वो हमें रिटर्न करना होता है, या फिर कोई भी रीज़न हो सकता है जिसके चलते हमने जो भी परचेस किया है वो हमें रिटर्न करना है। तो जब हम परचेस रिटर्न करेंगे तो उस लेजर को भी हमें परचेस अकाउंट के ग्रुप में अंडर में रखना होता है। उसके बाद यहाँ पे सेल अकाउंट है। सेल अकाउंट, जब आप अपना प्रोडक्ट सेल करोगे, जो कि आपका मेन मोटो है, जो कि आपका मेन बिजनेस है कि किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को सेल करके आपको इनकम जनरेट करना है, आपको अर्निंग करना है। ठीक है, तो जब भी आप गुड्स सेल करोगे, और गुड्स सेल नाम से कोई अगर आप लेजर बनाओगे प्रोडक्ट बेचते टाइम, तब आपको उस लेजर को इस सेल अकाउंट ग्रुप के अंडर में रखना होता है। और अगेन, जो आपने बेचा किसी भी कस्टमर को, और वो कस्टमर कोई भी रीज़न के चलते जो आपने बेचा वो अगर आपको रिटर्न हो रहा है, मतलब कि सेल रिटर्न हो रहा है, जो आपने बेचा वही आपको अगर रिटर्न आ रहा है, तो सेल रिटर्न नाम से आपको लेजर क्रिएट करना पड़ेगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है।
और इस लेजर के लिए आपको सेल अकाउंट ग्रुप को सिलेक्ट करना होता है। यहाँ पे रहेगा सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट में ये सिचुएशन रहेगी, कोई भी ट्रांजैक्शन अगर आपके बिजनेस में होता है, आपके कैश अकाउंट में से या तो पैसे एक्स्ट्रा जा रहे हैं या फिर आपके बैंक अकाउंट में पैसे एक्स्ट्रा आ रहे हैं, लेकिन वो आपको पता नहीं होता कि वो पैसे कहाँ से आ रहे हैं, कौन से ट्रांजैक्शन से वो पैसे आ रहे हैं, या फिर अगर आपके पैसे जा रहे हैं तो वो किस चीज़ के लिए आपके पैसे जा रहे हैं, या फिर कौन से ट्रांजैक्शन के चलते वो आपके पैसे जा रहे हैं, ये आपको पता नहीं होता, ये आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा सकते। तो ये आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, तो ऐसे ट्रांजैक्शंस को आप सस्पेंस अकाउंट इस ग्रुप के अंडर में रख सकते हो। उसके लिए आपको लेजर बनाना होता है और उस लेजर को सस्पेंस अकाउंट इस ग्रुप के अंडर में रखना होता है। उसके बाद रहेगा यहाँ पे बैंक अकाउंट। और बैंक अकाउंट जो है ये एक सब ग्रुप रहेगा, ठीक है, जो कि मैंने बताया था आपको करंट असेट्स के अंडर में आएगा। बैंक अकाउंट आपको कब यूज़ करना है? जब भी आप अपने बैंक में से पैसे विड्रॉ करोगे या फिर अपने बैंक में जो आपका बैंक अकाउंट है वहाँ पे पैसे अगर आप डिपॉजिट करोगे या फिर बैंक टू बैंक आप कैश ट्रांसफ़र करते हो, तब आपको बैंक अकाउंट ग्रुप को कंसीडर करना होता है इस सिचुएशन में। जैसे कि कोई एक ट्रांजैक्शन है, आपने एक बैंक अकाउंट ओपन किया बिजनेस के लिए और वहाँ पे आपने पैसे 10,000 20,000 जो पैसे वो आपने डिपॉजिट किए, तो उस टाइम जिस किसी भी बैंक का नाम है उसके नाम का आपको लेजर बनाना है और लेजर बनाते टाइम उसको बैंक अकाउंट ये ग्रुप आपको सिलेक्ट करना होता है। सिर्फ इन 3 सिचुएशन में, जैसे कि बैंक टू बैंक कैश ट्रांसफ़र, जैसे कि विड्रॉ करना, पैसे निकालना, ठीक है, या फिर पैसे जमा करना, पैसे विड्रॉ करना और पैसे डिपॉजिट करना, ठीक है। अगर आप किसी बैंक से लोन लेते हो तो उस टाइम आपको उस बैंक अकाउंट को लोन एंड लाइबिलिटी इस ग्रुप के अंडर में रखना होता है, ठीक है। तब ये बैंक अकाउंट इस ग्रुप के अंडर में नहीं आएगा। कब? जब आप किसी बैंक से लोन लेते हो तब, या फिर जब आप किसी बैंक को लोन देते हो तब, ठीक है। उसके बाद रहेगा यहाँ पे बैंक ओडी। ओडी जो कि ओवरड्राफ्ट है, ठीक है। यहाँ पे क्या रहेगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा है वेयर वी विड्रॉ मोर अमाउंट देन बैंक बैलेंस यूज्ड इन करंट अकाउंट। हम क्या करते हैं, अगर हमारा करंट अकाउंट है बैंक में, ठीक है, तो अगर हमारे बैंक में सिर्फ 10,000 अमाउंट बैलेंस है और हमें 10,000 से ज़्यादा निकालने हैं, ठीक है, अगर सपोज आपको 20,000 रुपये निकालना है, तो इस ओवरड्राफ्ट के चलते आप जो है वो बैंक में से मोर देन बैंक बैलेंस जो रहेगा आपका, उससे ज़्यादा आप पैसे विड्रॉ कर सकते हो। उसके लिए जो टर्म एंड कंडीशंस रहेंगी वो हर एक बैंक के हिसाब से रहेगी और आपके ट्रांजैक्शन के हिसाब से रहेगी, जैसा आपका रिलेशन रहेगा किसी भी बैंक के साथ। और बैंक ओसीसी मतलब ओपन कैश क्रेडिट में ये होता है कि आपको आपकी जो बिजनेस साइकिल है, उस बिजनेस साइकिल को मेंटेन करने के लिए, अब बिजनेस साइकिल मतलब क्या होगा कि कोई एक प्रोडक्ट आपको डेवलप करना है और प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए जो भी आपका खर्चा हो रहा है वो खर्चा आप नहीं कर पा रहे हो, उतने पैसे अगर आपके पास नहीं है तो आप बैंक में से वो कैश क्रेडिट ले सकते हो। किस चीज़ के लिए? ये जो आपका काम चल रहा है प्रोडक्शन का, ये प्रोडक्शन का काम जो है वो आपका रुकना नहीं चाहिए, तो इस काम के लिए जो है वो आप बैंक में से कैश क्रेडिट जो है वो ले सकते हो। तो इसकी जो भी टर्म एंड कंडीशंस रहेंगी वो हर एक बैंक की अपने हिसाब से रहेगी या फिर आपके ट्रांजैक्शन के हिसाब से रहेगी, ठीक है। तो ओडी और ओसीसी में ये डिफरेंस रहेगा कि ओडी में आप अपने बैलेंस से ज़्यादा पैसे विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, और ओसीसी में आपकी जो बिजनेस साइकिल मतलब प्रोडक्शन साइकिल जो रहेगी, कोई एक प्रोडक्ट बनाने के लिए आपका जितना खर्चा हो रहा है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, और उस खर्चे को अगर आप
फेस नहीं कर पा रहे, वो खर्चा आप पे नहीं कर पा रहे, वो खर्चे आप करने के लिए कैपेबल नहीं हो, तो वो जो अमाउंट रहेगी उस खर्चे को मेंटेन करने के लिए, तो आप इसका यूज़ करके उस खर्चे को मेंटेन कर सकते हो ओपन कैश क्रेडिट इस ग्रुप को यूज़ करके। ठीक है, इसके बाद रहेगा कैश इन हैंड। कैश इन हैंड इस ग्रुप के अंडर में आपका कैश अकाउंट का लेजर रहेगा। ठीक है, जो कि कैश अभी फ़िलहाल आपके पास है, आपके कैश अकाउंट में जो जितनी भी अमाउंट है वो कैश इन हैंड में आएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे रहेगा डिपॉजिट, जो कि असेट्स है। डिपॉजिट आप करोगे जैसे कि एफडी में। ठीक है, कोई सिक्योरिटी, सिक्योरिटी में आप पैसे डिपॉजिट करोगे जो कि आपके असेट्स रहेंगे। वेयर इन द इन्वेस्टमेंट यू ऑलरेडी नो प्रॉफिट एंड टाइम, जहाँ पे आपको पता रहता है कि आपका कितने टाइम पे कितना प्रॉफिट हो सकता है। कोई ऐसी अगर आपकी डिपॉजिट वाला कोई अगर ट्रांजैक्शन होता है तो उस टाइम आपको वो ट्रांजैक्शन के जो भी लेजर रहेंगे उन लेजर के लिए ये डिपॉजिट ग्रुप सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, तो ये वीडियो हमें यही करना है समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ग्रुप के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।